अगर सारे रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने वाले तय कर लें कि हमें समाज का सच्चा प्रतिनिधि बनना है और हम हर हालत में अपनी समाज की आवाज बनेंगे, फिर मैं समझता हूँ किसी राजनीतिक पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी का टिकट काट दे, क्योंकि किस किस का टिकट काटेंगे, जिसको मिलेगा वही बोलेगा। और ये एहसास हमारे नेताओं को होना भी चाहिए। जैसा मिश्राम जी कह रहे थे कि यहाँ पे कोई 131 सांसदों में से कोई नहीं आया, 1100 से ज्यादा विधायक है, कोई नहीं आया। हम तो डे 1 से लगातार आ रहे हैं, और जब मंत्री थे तब भी जितने आंदोलन हुए हर एक आंदोलन में रह चुके। हमें एहसास है कि हम चाहे मंत्री बने, चाहे MP बने, चाहे MLA बने, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संघर्ष की वजह से ये रिजर्वेशन ना मिलता तो हमें तो गांव का कोई प्रधान ना जीतने दे। तो जो भी कुछ हम बन रहे हैं बाबा साहब की कुर्बानी की वजह से बन रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, लेकिन चूंकि इस प्रतिनिधित्व में सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं मिला, हमारे लोग अपने समाज के प्रतिनिधि नहीं बन पाए, उनकी आवाज नहीं बन पाए, उनकी आवाज को उठा नहीं रहे, इसलिए हमने आह्वान किया है। अभी 3 दिसंबर को हम रामलीला मैदान में बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। हम वैसे तो 26 नवंबर को करने वाले थे, लेकिन सुना वो सरकार ने बुक कर रखा, वो हमें दे नहीं रहे, तो हमने 26 नवंबर को तो कर दिया। अहमदाबाद में, गुजरात में 1 लाख लोगों का सम्मेलन है, उसकी तैयारी चल रही है। और दिल्ली के अंदर हमने कर दिया 3 दिसंबर। उसमें हमारी पहली डिमांड है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की डिमांड थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए। अब हम इसी डिमांड को दोबारा से पूरी मजबूती के साथ सरकार के सामने रखने वाले हैं कि ये जो प्रतिनिधित्व आपने दिया है ये हमारा सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं है, हमें वापस वही प्रतिनिधित्व चाहिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें दिलवाना चाहते थे। तो ये हमारे जो मुद्दे हैं, ठेकेदारी प्रथा में लाके हमारी सारी नौकरियां खत्म कर दी, और ठेकेदारी प्रथा में मिनिमम वेज अगर 16,000 है तो हमारे आदमी को तो 8 या 9,000 मिल रहा है, ठेकेदार उसके हिस्से का 8 या 9,000 खा जाता है। इतना शोषण इसमें हो रहा है, सारे इसमें अफसरशाही पूरी की पूरी इन्वॉल्व है। मैं 8.5 साल में लगातार एक MLA और मंत्री रहते प्रयास कर चुका, लेकिन वहाँ अफसरशाही कहती है कि ये तो जैम से लेना पड़ेगा, यानी जो वैकेंसी निकल रही है सफाई कर्मचारी की या नर्सिंग ऑर्डरली की निकलती है, MTS की निकलती है या सिक्योरिटी गार्ड की निकलती है, तो वो कहते हैं कि ये आप ICSIL से नहीं लेंगे, नाइलेट से नहीं लेंगे, ये आप जैम से लेंगे जो लोवेस्ट टेंडर डालेगा। अब लोवेस्ट में ठेकेदार क्या करते हैं, अगर उसका मान लो 16,000 मिनिमम वेज है तो वो 16,000 1 रुपए के हिसाब से डालते हैं। अब कोई सोच के देखो, 1 रुपए लेके क्या कोई अपना वो चलाएगा क्या व्यापार? वो क्या करता है, दिखाता 1 रुपया है, उसके जो ESI का पैसा खा जाता है, उसका PF का पैसा खा जाता है, और जो 16,000 पेंशन है, जो तनख्वाह है, सॉरी, उस तनख्वाह में से भी उसका ATM कार्ड उसके पास रहता है, उसका पासबुक उसके पास रहती है। कर्मचारी को पता ही नहीं है उसका किस अकाउंट में, अकाउंट कौन से बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, क्योंकि अकाउंट खुलवाने वाला वो ठेकेदार है, उसी के पास पासबुक है, उसी के पास पैन कार्ड है, और वो उसके 2 किस्त में पैसे निकालता है, एक 9,000 रुपए का, एक 7,000 रुपए का। 9,000 रुपए का निकाल के उसको दे देता है, 7,000 अपनी जेब में रख लेता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद अपने खुद की जांच में पकड़ा, और ये पूरे देश में चल रहा है। हमने लगातार इस आवाज को उठाया कि इसको ठेकेदारी प्रथा को खत्म क्यों नहीं करते, लेकिन अफसरशाही और सरकारें ये मानने को तैयार नहीं है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो। तो हमने अपने आंदोलन में दूसरा मुद्दा रखा है, ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। हम रामलीला मैदान को भर के सरकार को इस बात पर झुकने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि देश के सारे संसाधन सरकारों ने बेच दिए, सारे सार्वजनिक उपक्रम सरकार ने बेच दिए, और जो बिक गया वहां रिजर्वेशन खत्म हो गया, और जो सरकार के पास है उसमें भी ठेके पे भर्ती हो रही है। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पहले ही 5th पे कमीशन मिला के खत्म कर दिया। तो हमारे लोगों का चौं ओर से गला घोटा जा रहा है। एजुकेशन इतनी महंगी कर दी सर, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने तो पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी है, लगभग पूरा तरीके से एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया, और उसमें प्रोफेशनल कोर्स में चले जाएं तो एक डिग्री करवाने के लिए आपको 12 से 15 लाख 20 लाख रुपया चाहिए। हमारे तो 99% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ये 15-20 लाख रुपए का खर्च करके डिग्री अपने बच्चों को नहीं दिला सकते। इसका मतलब हमारी पढ़ाई भी छीन चुके हैं और हमारी नौकरियां भी छीन चुके हैं, ठेकेदारी प्रथा में लाके हमारा गला घोट रहे हैं, आए दिन उत्पीड़न हो रहा है। और वैसे कहते हैं इंटरव्यू लेते हैं और उसमें जो अच्छा बच्चा मिलता है तब भी लिख देते हैं नॉट फाउंड सुटेबल, यानी कैंडिडेट सुटेबल मिला ही नहीं।
अरे इतने काबिल लोग, डॉक्टर ऋतु जैसे ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है। किसी ने किसी आरोप झूठा लगाओ, कुछ लगाओ, क्योंकि उन्हें काबिल लोग नहीं चाहिए, उन्हें चिंता सता रही है। अगर काबिल लोग यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बनेंगे तो अपने जैसे अम्बेडकरवादी लोग तैयार करेंगे, फिर इनको दबाना आसान नहीं होगा। वो चाहते नहीं है कि हमारे काबिल लोग प्रोफेसर बने, हमारे काबिल लोग डॉक्टर इंजीनियर बने, इसलिए हमारे लोगों का गला घोटा जा रहा है। आप देखिए आजकल क्या हो रहा है, सारी सरकारों के अंदर 56J के अंदर, राजा साहब आप भी देख रहे होंगे और आप भी देख रहे होंगे सर, 56J के अंदर चुन चुन के अधिकारियों को कंपलसरी रिटायर किया जा रहा है। कंपलसरी रिटायर, और कंपलसरी रिटायरमेंट 56J में कोई अपील नहीं है, जिसको निकाल दिया खत्म, लड़ता रहे कोर्ट में, कुछ होने वाला नहीं है। और आप देखो जितने निकाले गए, आपको आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, आपको 95% से ज्यादा अपने लोग मिलेंगे। दूसरी बात, जितने लोग भारत के बैंकों का पैसा मार के भगे हैं, जितने लोग चीटिंग फोर्जरी के अंदर पकड़े जाते हैं, जो लोगों से झूठ बोल के पैसा लेते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के लेते हैं, उनके भी समाज की जातियों को देख लें तो समझ आएगा, उसमें इस बहुजन समाज का कोई आदमी, एक आदमी नहीं मिलेगा जो बैंक का पैसा लेके भागा हो। तो आप समझिए, हम तो मेहनत कश लोग हैं, इस भारत के निर्माण में हमारा खून पसीना लगा है, हम इस भारत में अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अपनी लड़ाई को लड़के जीतेंगे। लेकिन इसका मार्ग वही है, हमें एकजुट होना पड़ेगा। आप संगठन 50 चलाओ, उससे हमें एतराज नहीं है, क्योंकि स्वर्णों के भी हजारों संगठन हैं, वो संगठन लेकिन मुद्दे पे एकजुट होकर लड़ते हैं। हमारे चाहे जितने मर्जी संगठन, अगर ये कहोगे संगठन पहले एक होकर एक संगठन बनाओ, फिर कभी एकता होने वाली नहीं है। संगठन जितने मर्जी हो, लेकिन जब समाज के ऊपर कोई आंच आए, किसी बहन बेटी के ऊपर आंच आए, समाज के अधिकार पे आंच आए, सारे संगठनों को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और हम इस लड़ाई को निश्चित तौर पर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हम तो आज आह्वान कर रहे हैं, कोई भी संगठन जो इस समाज की लड़ाई को लड़ रहा है, वो जितने प्रोग्राम करेगा, हम हर प्रोग्राम के अंदर जाके अपनी पूरी ताकत के साथ मिलकर उस लड़ाई को ताकत देने का काम करेंगे। क्योंकि वो किसी संगठन को ताकत नहीं जा रही है, वो ताकत अपने समाज को दी जा रही है। हमारे लिए समाज महत्वपूर्ण है, संगठन महत्वपूर्ण नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम अगर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। और ये लड़ाई, आप इसको छोटी मोटी लड़ाई मत मानिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कुछ दे देगी, हमारी बात को सुन लेगी, ये तो हमें पहले दिन से पता है कि ये सुनने वाले नहीं है। पर हम इस लड़ाई को इतना बड़ा बना देंगे, हम इन लोगों को इन कुर्सियों पे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन कुर्सियों पे बिठाने वाले हम लोग हैं। हम लोग इनको इन कुर्सियों पे बिठाते हैं। अभी मैं होके आया हूँ सुंदर नगरी के अंदर, एक वो किसी ने पंडाल लगा रखा था उसका, गणेश का, चतुर्थी का। वहाँ किसी बच्चे ने पता नहीं ऐसी 20-22 साल का होगा, उसको भूख लगी होगी, केला उठा के खा लिया, उसको बांध के इतने बुरी तरीके से मारा, उसकी डेथ हो गई। माँ उसकी है नहीं, 4 बहनें बची हैं। अब मारने वाले 6 लोग, 6 के 7 लोग, तो उनमें से अभी तक अरेस्ट हो गए, वो जेल जाएंगे। और आपको जानकर ताजुब होगा, मरने वाला भी बहुजन समाज का और मारने वाला भी बहुजन समाज का। लेकिन उनको उकसाने वाला जो मिलेगा, वो ही मिलेगा जिनकी सत्ता में पार्टियां हैं, क्योंकि वो लोग जाति और धर्म के नाम पर उन्माद कर रहे हैं। ये धर्म को एक अफीम के तौर पे फैला रहे हैं, नफरती भाषण देते हैं, नफरत पैदा करते हैं, युवाओं के अंदर इतनी नफरत भर देते हैं कि वो किसी को मार देते हैं या खुद मर जाते हैं। और ये दंगों में इस्तेमाल हमारे लोगों का होता है। हमें अपने समाज के अंदर जाके बताना पड़ेगा, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, हम सब लोग एक हैं, हमारा दर्द एक है, हमारी तकलीफ एक है, तो हमारी दवाई भी एक होगी। कम से कम आपस में तो लड़ मरो, आपस में मर रहे हैं, मार रहे हैं, मरवाने वाला कोई और है, दंगे करवाने वाला कोई और है। क्योंकि धार्मिक जुलूस जितने निकलते हैं उसका संचालन कोई और करता है, लेकिन उसमें इस्तेमाल हमारे युवाओं का होता है। कल मैं देख रहा था, वो इतना बड़े म्यूजिक सिस्टम लगा के इतना धमधम इतनी जोश होता है कि आदमी को हार्ट अटैक आ जाए, और कितने लोगों को उसमें हार्ट अटैक आ भी जाता है। ऐसे लगा के पागलों की तरह लोग भीड़ जा रही है। और उसमें आप देखना, कभी उसमें आपको कोई पूंजीपतियों के बच्चे नहीं मिलेंगे, नेताओं के बच्चे नहीं मिलेंगे, अफसरों के बच्चे नहीं मिलेंगे, स्वर्ण जाति के बच्चे नहीं मिलेंगे, सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब समाज के बच्चे मिलेंगे। क्या आप अपने बच्चों को ऐसे जहरीले, नफरत फैलाने वाले कामों में शामिल क्यों होने देते हो? क्या आप अपने बच्चों को रोक नहीं सकते? मैं पूछना चाहता हूं, जब जब दलित, पिछड़े, आदिवासी के ऊपर जुल्म होता है, क्या उस जुल्म के खिलाफ कभी RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग आके आपकी लड़ाई लड़ते हैं क्या? जब वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ते तो आप उन संगठनों को मजबूत क्यों कर रहे हो? क्योंकि उनके जितने धार्मिक जुलूस निकलते हैं उसमें जितने युवा और युवती होती हैं वो बहुजन समाज के होते हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के होते हैं। तो आपका इस्तेमाल करके वो ताकत बना रहे हैं, आपको लीडर बनाकर वो लीडर बन रहे हैं। आप लीडर कब तक बनोगे? आप लीडर क्यों नहीं बन जाते? लीडर मत बनो, लीडर बनो।
आप अपना इस्तेमाल होने दे रहे हो। आपका इस्तेमाल होके वो पूरे देश के संसाधनों पे काबिज हो गए। अरे ये देश तुम्हारा है। इस देश में जितने जल जंगल जमीन है वो कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ, उसमें आपकी हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए अपने हक को लेने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे।